जैसा कि आज डॉक्टर साहब ने रखा है प्रश्न, विषय ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। तो इसके विषय में पहले समझें। ये तीनों क्या एक हैं या अलग अलग हैं? क्या हमारे पूर्ण ज्ञान में ये तीनों सहयोगी है या एक ही काफ़ी है? तो इस पे पहले हम दर्शन शास्त्रों का विचार आपके पास प्रकट करते हैं। दर्शन शास्त्र सांख्य और न्याय, ये दो दर्शन शास्त्र ज्ञान योग पर चलते हैं। इनका ज्ञान योग विषय है। ये दर्शन शास्त्र वेदों से लिया गया है, ये उपवेद है। पहले ये ध्यान की, ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की सारी विधि, सारी प्रक्रिया वेदों के अंदर बताई गई है। तो उसको सहज करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये दर्शन शास्त्र हम मानव के कल्याण के लिए रच दिया। अपने जीवन में जो उन्होंने उपलब्धि किया, एक शास्त्र के रूप में एक ऋषि ने लिपिबद्ध कर गए। तो सांख्य और न्याय, ये दोनों का विषय है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है, इस ज्ञान योग का अर्थ पहले समझो। इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि प्रकृति और आत्मा, अर्थात ये देह और इसके अंदर जो विराजमान आत्मा है, और संसार में जितना प्राकृतिक पदार्थ है, इन सब में से, इन सब में जो विचरण कर रहा है, जो इनमें सब में रमण कर रहा है, जो संसार का भोग कर रहा है, जो संसार शरीर के अंदर विराजमान है, संसार और शरीर से इसको अलग अनुभव करो। सांख्य का भी और न्याय का भी इनका मत कि आत्मा को जान लो, अर्थात अपने आप को समझ लो। ये ज्ञान योग में आता है। उनका मतलब यह है कि जड़ से और चेतन में आपका जो भेद है, इसको समझकर चेतन को अलग करके उस चेतन अवस्था में, चेतन की शुद्ध अवस्था में जाकर ठहर जाओ। ये ज्ञान योग है, इससे मुक्ति हो जाएगी। वैशेषिक और मीमांसा, ये दोनों कर्म योग में लगाते हैं। इनका तात्पर्य है, आप निस्वार्थ कर्म कीजिए संसार के अंदर, जिसके अंदर आपका अपना कोई स्वार्थ ही ना हो। कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। अपने स्वार्थ के लिए कर्म मत करो, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए जो कर्म किया जाता है, ये सकाम कर्म है। जहाँ आपका स्वार्थ न जुड़ा हो, उसको निष्काम कर्म बोलते हैं। उन्होंने हवन यज्ञ आदि पे भी काफ़ी जोर दिया है, लेकिन यज्ञ वगैरह जो है
मन की शुद्धता का साधन है। निष्काम कर्म से भी मन शुद्ध और शांत होता है, इसकी चंचलता जाती है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि एक क्षण भी बिना कर्म के कोई रह सके, ऐसा संभव ही नहीं है। कर्म तो होता ही रहेगा। इसलिए उन दोनों दर्शनकारों ने यही कहा कि कर्म तो करोगे लेकिन निष्काम कर्म करो, और इस तरह से आप कर्म बंधन से बचो। जब कर्म बंधन आपके पास रहेगा ही नहीं, इनके लिए आपके अंदर कोई चाहत रहेगी नहीं, तो कर्म करते हुए भी आप कर्म बंधन से छूट जाएंगे, आपकी मुक्ति हो जाएगी। तीसरा मार्ग भक्ति मार्ग है। ये कहाँ से आया? योग ब्रह्मसूत्र, जिसको वेदांत दर्शन भी कहा जाता है, इसके अंदर भक्ति बताई गई है। इसके अंदर बताई गई है जैसे योग दर्शन के अंदर संसार में आप रहो, कर्म करते रहो, ईश्वर के ध्यान में रहो। ध्यान करोगे, एक तत्व ईश्वर का चिंतन करो, आपके मन के ऊपर जितने भी वृत्तियां हैं सब शांत हो जाएंगी, एक दिन समाधि लग जाएगी, ब्रह्मानंद की पूर्ण प्राप्ति हो जाएगी, फिर केवल में चले जाओगे। ये योग दर्शन का कहना है। यहाँ भी भक्ति योग है। वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र अर्थात ब्रह्मसूत्र, इसका पूरा का पूरा वेदांत ईश्वर के प्रति समर्पित होने के लिए कहता है, क्योंकि प्रथम सूत्र ही है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब यहाँ से ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा प्रकट होती है, यानी ईश्वर की जिज्ञासा के विषय में बताया जा रहा है। कैसे ईश्वर को जाने, कैसे उसमें समर्पित रहे। ईश्वर को जानकर ईश्वर के प्रेम में मस्त रहो, निस्वार्थ कर्म करते रहो। ये दोनों ने भक्ति योग बताया है। मार्ग कितने हो गए? भक्ति योग का अर्थ ध्यान रखना, भक्ति योग का अर्थ इन दोनों शास्त्रों ने ये नहीं बताया कि आप गुरु की भक्ति करो या पिता की भक्ति करो, माता की भक्ति करो, पति पत्नी की भक्ति करो या पैसे की भक्ति करो। किसी चीज़ की भक्ति, ये जितने भी भौतिक तत्वों का या सांसारिक विषयों की भक्ति को भक्ति नहीं कहा गया, उसको राग कहा गया। भक्ति का अर्थ है ऐसे की याद में डूबो जो समस्त राग और संसार की वासनाओं से आपको छुड़ाए, उसको भक्ति कहते हैं। जो स्वयं संसार में रमण कर रहा है
जो स्वयं इसमें फंसा पड़ा है उसकी भक्ति तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसको अगर सुमरोगे, उसको याद करोगे, तो यहाँ भी तो राग ही होगा ना, मोह होगा। पिता के शरीर को सुमरोगे तो मोह है, गुरु के शरीर को सिमरोगे तो मोह है। संसार का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसके सुमरने से आप प्रकृति से पार हो सको। इसके लिए उन दर्शनों ने एक तत्व, ईश्वर विशेष के विषय में इशारा किया है कि आप सिर्फ ईश्वर को अगर सुमरते हो, ईश्वर को याद करते हो, ईश्वर को भजते हो, उस समय आपकी दशा क्या होगी? क्योंकि ईश्वर किसी भी प्राकृतिक पदार्थों के अंदर आता ही नहीं। प्राकृतिक पदार्थों से परे एक सर्वशक्तिमान सत्ता है, और सर्वशक्तिमान सत्ता के संग आप आत्मा रूपी शक्ति जब लगती है तो उसके गुण का ग्रहण होने लग जाता है। ऐसा गुण जो भौतिक पदार्थ के अंदर होता ही नहीं। इसलिए ईश्वर का सुमिरन करो, ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर से प्रेम करो। तनिक भी आपका भाव, आपका मन सांसारिक विषय में नहीं लगेगा, परे रहेगा इससे, क्योंकि ईश्वर से परे। तो आप इससे छूट जाएंगे। आपने ईश्वरी सत्ता का भाव बनाते ही प्रकृति का समस्त भाव समाप्त हो जाता है एक क्षण में। आप उधर का भाव बनाए नहीं, ये समस्त संसार का जितना भी भाव है, जितना भी राग है, जितने भी संसारी प्राणी पदार्थ हैं, एक क्षण में ही छूट जाता है। ये ईश्वर के भाव बनाने में, ईश्वर के प्रेम से ये फायदा होता है, तुरंत छोड़े। ज्ञान योग में देरी लग सकती है, क्योंकि आपको पहले सारे तत्वों से अलग अपने आप को अनुभव करना होगा। कर्म योग में देरी लग सकती है, लेकिन भक्ति योग में एक पल भी नहीं लगता। पल ईश्वर का भाव बनाकर आप मस्त होकर बैठे नहीं, सारी सृष्टि गायब, आपके लिए गायब हो गई, चली गई, रही नहीं। एक पल में ही ईश्वर आपको इस जगत के प्रपंचों से तुरंत का तुरंत खाली कर देते हैं, छुड़ा देते हैं। ये भक्ति के अंदर फायदा है। और फिर आपके अंदर जो प्रेम उमड़ने लग जाता है, आत्मा के अंदर जितना भी मैल है, अहंकार है, टूटने लग जाता है। क्योंकि ऐसे विश्वव्यापी, जो समस्त ब्रह्मांड में व्यापक सत्ता है, ऐसी सत्ता का अनुभव होते ही सारा अहंकार ध्वस्त हो जाता है एक क्षण में। आप अपने आप को जितना मर्जी ज्ञानी समझते हो,
ईश्वर का भाव बनाते ही आपका सारा ज्ञान जीरो हो जाता है। जैसे ही आप ईश्वर का ऐसे विशाल काय, ऐसे विशाल कर्मी जो जगत में ओत प्रोत हैं, जो सारी सृष्टि का नियंता, आपका भी तो नियंता है ना, सारी सृष्टि के स्वामी आपके भी तो स्वामी है ना। ऐसे स्वामी को पाकर आत्मा गदगद होने लग जाता है। इस तरह से ये भक्ति योग बताया गया है। यह भक्ति योग। अब इन शास्त्रकारों ने तो अपने अपने हिसाब से बताया है। अब हमारा अपना विचार क्या है? हमारी ये विचार सलाह है कि हम तो तीनों को क्यों न लेके चलें, कर्म योग भी, ज्ञान योग भी और भक्ति योग को क्यों न लेके चलें। अब हम ज्ञान योग में क्या लेते हैं? ज्ञान योग में ये बताया गया है कि शरीर के अंदर एक जो चेतन सत्ता है वो ज्ञान स्वरूप है, उसको जानना चाहिए। उसको जान लिया, ज्ञान योग हो गया। तो हम पहले अपने आप को ही आत्मा क्यों न स्वीकार करें, पहले ज्ञान योग में क्यों ना आ जाएं। अब इसको कैसे कैसे करना है, पूरी विधि क्यों ना समझ लें। फिर इसके लिए जो हमें कर्म करना है वो कर्म योग भी क्यों ना ले ले साथ में। संसार के लिए जो भी आप, शरीर के लिए जो भी आप करेंगे वो कर्म बंधन वाला है। आत्मा के लिए जो भी करेंगे वो बंधन से रहित है। तो क्यों ना हम आत्मा को जानने के लिए प्रयत्न करें। ये कर्मयोग इसमें भी आ गया ना, यहां भी तो कर्मयोग आ जाता है। जो आप ध्यान करते हो कर्मयोग ही तो है। जो आपको अब तक समझाया जा रहा है कि ऐसे ऐसे ध्यान करो, इसका ध्यान करो, इस तरह से आप हो, यहां आप हो, ये ज्ञान योगी तो है। परमात्मा की याद में डूबकर अंदर बैठ जाइए, ये भक्ति योग ही तो है। जब आप बैठते हैं, शरीर को स्थिर करते हैं, जब कर्मयोग यहाँ शुरू हो जाता है। ये निस्वार्थ कर्म है, निस्वार्थ। क्योंकि भोग के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। कहीं सत्संग जाते हैं तो ये कर्मयोग में आ गया। ईश्वर की चर्चा करते हैं तो ये कर्मयोग है। ईश्वर के विषय में आपस में विचार करते हैं, ये भी कर्मयोग ही है। जब आप अपने आप को इस देह से परे, इस देह में बसने वाला, इस आँखों से झांकने वाला, जब अपने आप को महसूस करते हो तो ये ज्ञान ही योग ही तो है।
जब अपने आप को दृष्टा स्वीकार करते हो तो ये ज्ञान योग ही तो है। जब इस शरीर को आप, इस चमड़े को आप देखते हो, हाड़ मांस को देखते हो, तो ये ज्ञान योग ही तो है। इससे अलग अपने आप को जब महसूस करते हो तो ज्ञान योग ही तो है। जब कण कण के अंदर, एक एक अणु के अंदर परमात्मा की अनुभूति करते हो, फूलों के अंदर खुशबू में भी जब ईश्वर को महसूस करते हो तो भक्ति योग ही तो है। रंग बिरंगे फूलों को जब देखते हो तो उसमें परमात्मा को महसूस करते हो, ये भक्ति योग ही तो है। चिड़ियों को जब चहचहाते सुनते हो तो ये भक्ति योग, इसमें भी परमात्मा ही तो नजर आते हैं। सूरज को देखते हो, किरणें आपकी तरफ आ रही हैं तो उसमें भी तो परमात्मा ही समाया है, ये भक्ति योग ही तो है। और किसी प्राणी की तरफ देखते हो, आप उसकी तरफ देखते हो, आपकी तरफ देखता है, इन चार नयनों के मध्य में एक इधर एक उधर जो एक दूसरे को देख रहा है, ये ज्ञान योग ही तो है। जब आप चिता पर किसी को लिटा देते हो, जब जला देते हो, तो यहां भी तो आपको ज्ञान है कि अब इसमें चेतन नहीं है। सुबह उठते हो, उठते ही जब अपने आप को महसूस करते हो कि मैं तो जग गया। अब विचार करो, जो सोया था और जो उठा है, इसके मध्य में चले जाओ। कौन सोया था, कौन उठ रहा है, इसी पे विचार करने लग जाओ तो आत्मा अर्थात अपना स्वरूप झलकने लग जाएगा कि जो सोया था वही तो उठ रहा है, दूसरा तो नहीं उठा। इसी के मध्य में वो ज्ञान छिपा पड़ा है। बस उठते ही जो सोया था उसी की याद में खो जाओ, हो गया ज्ञान योग। अब कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि कर्म योग भी, ज्ञान योग भी और भक्ति योग भी अगर करोगे तो बहुत ही सहज हो जाएगा, अति सरल, अति सहज, बहुत ही जल्दी इसी जीवन में आप अपने आप को मोक्ष दिला सकते हो, मुक्त कर सकते हो। क्योंकि जितना जिसको अधिक ज्ञान होगा और जो जितना अधिक ध्यान करेगा और जितना अधिक जिसका वैराग होगा, ध्यान दो, ये तीन चीज, ज्ञान, कर्म, वैराग। वैराग कर या कर्म योग से ले लो, वैराग कर्म योग में ही आता है। जितना आपको ज्यादा ज्ञान होगा, ज्ञान का अर्थ समझ किसकी, इन तीनों की, प्रकृति, अपनी और परमात्मा की, उतना ही आप अच्छा ध्यान कर पाएंगे। और जितना अधिक ध्यान करेंगे
साथ में वैरागी होते हुए तो आपको बहुत ही जल्द मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, देर नहीं लगनी है। अगर इनमें से किसी एक का उपयोग आपने कम किया कि आपकी और अधिक देर लगेगा, क्या पता इस जन्म में हो सकेगा नहीं होगा, फिर भरोसा नहीं है। अगर आप इसको मध्यम किए, मध्यम, तो क्या पता अगर 10 साल की उम्र है और बाकी, तो 10 साल में हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इसको और कम अगर कर दिए तो कोई ज़रूरी नहीं कि इस जन्म में आप कर पाओ, अपने आप को मुक्त कर पाओ। अगला जन्म आपको मिल गया तो क्या पता वहाँ आपका ये माहौल बन पाए या ना बन पाए, भरोसा नहीं है। आज आपके पास समय भी है, ज्ञान भी है, कर्म भी है, योग भी है, भक्ति भी है, प्रेम भी है, वैराग भी है, सब कुछ आपके पास समझ है। अगर आज आप चाहो इन तीनों को साथ ले लो, संसार में कर्म करना है डायरेक्ट, शरीर को खिलाना भी है, सब कुछ है, इसको जिलाना भी है, लेकिन जिला के क्या करोगे? शरीर को क्या करोगे जिला के? 50-100 साल जी भी जाएगी तो क्या कर लोगे इसका? इसलिए शरीर के लिए इतना ध्यान रखना, शरीर को इतना महत्व न देकर सबसे पहला महत्व यह होना चाहिए कि अपने आप को मुक्त कर लो। उसके बाद में संसार में फिर जब आप आओगे, आपको ज्ञान भी हो जाएगा, आप अपने आप को मुक्त अनुभव करोगे भी, तो संसार में रहते हुए बड़ा आनंद आएगा। Your words resonate deeply. The feeling of pure joy and satisfaction. तो इसलिए पहला काम ये कर लो, पहला काम ये कर लो, अपने आप को छुड़ा लो, अपने आप को इस बंधन से छुड़ा लो, फिर संसार में रहो, क्या बुराई है। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले संसार इकट्ठा कर लो और फिर इस काम को करो। अक्सर यही होता है, किसी से कहो ना, अरे मेरे को बच्चे पालने हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, पहले बच्चों के लिए कर लूँ, पढ़ा लिखा लूँ। अरे भैया तुम जीवित रहोगे नहीं रहोगे, इसलिए अभी जीवित हो, पहले ये काम कर लो, क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो फिर समझ लो कि आप बाजी हार गए। इसलिए ये काम करो, जरूरी, सबसे अनिवार्य कार्य जीवन का ये है, अनिवार्य। इसके लिए जियो। बाकी आपके जो परिवार समाज है, आप नहीं रहोगे तब भी वो जीवित रहेंगे, लेकिन आप अगर बाजी हार के चले गए तो उम्मीद कम करना कि आगे आपको ऐसा माहौल बन पाए। क्योंकि जन्म जब मिलता है तो पहले जो अधिक तीव्र कर्म होते हैं उनका पहले फल मिलता है। अब विचार कर लो, आप लोग अपने शरीर से ही, शरीर की कौन सी अवस्था में आप ज्ञान में आ रहे हो, ये कौन से पड़ाव में आपको ज्ञान हो रहा है, समझ हो रही है। अगर यही आपको बचपन से समय से समझ हो गई होती तो अब तक तो बेड़ा पार हो गया होता, लेकिन क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि मृत्यु काल के बाद में जिसका संसार चक्र का कर्म अधिक तीव्र होता है तो पहले उसका फल मिलने लग जाता है, और उसका फल मिलने लग गया तो आप फिर वासनाओं में फंसते चले गए। फिर आगे आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कोई
भरोसा नहीं है। इसलिए कमर कस के इस काम को पहले कर लो, बाकी संसार का काम करते रहो। संसार के काम कौन मना करता है? 24 घंटे तो आप इसमें भी नहीं रह सकते हो ना, 24 आवर्स इसमें भी नहीं रह सकते हो। जितना हो सके उतना वैराग और जितना हो सके अभ्यास, जितना हो सके भक्ति करो, जल्दी हो जाएगा। हरिओम। ओम शांति शांति शांति। ओम। एक भजन ध्यान से सुने। जिसको नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या पढ़े। जिसको नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या पढ़े। घट घट में आत्म ज्योति का प्रकाश हो रहा, घट घट में आत्म ज्योति का प्रकाश हो रहा। जाना न जो भगवान को तो ध्यान क्या करे। घट घट में आत्म ज्योति का प्रकाश हो रहा, जाना न जो भगवान को तो ध्यान क्या करे। जिसको नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या पढ़े। अरे रचना प्रभु की देख कर ज्ञानी बड़े बड़े, रचना प्रभु की देख कर ज्ञानी बड़े बड़े। पावे न कोई पार तो नादान क्या करे। पावे न कोई पार तो नादान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करे। करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया हो, करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया। बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। जिसको नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। सभी जीव जंतुओं पर जिसे है नहीं दया, सभी जीव जंतुओं पर जिसे है नहीं दया। तो व्रत नेम पुण्य और दान क्या करे। तो व्रत नेम पुण्य और दान क्या करे। जिसको नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करे। जिसको नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। ओम हरिओम। ओम शांति शांति शांति। ओम।